हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा जो 2023 का पेपर था, जिसका कोड था 801 डीजी उसे। जी हाँ मेरे दोस्त, ये हिंदी का पेपर है 2023 का। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए समझ जाओ कि ये मॉडल पेपर है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। तो चलो, इस एक तरह से मॉडल पेपर समझ लो, बोर्ड परीक्षा 2024 का। इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। और बाकी थोड़ा हिंदी में पैटर्न भी आपका बदला है, कुछ क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, तो उनको भी बता दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि खंड अ के अंतर्गत आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलो, सबसे पहले इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? सॉरी, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन देख सकते हो कि रस मीमांसा के लेखक है। ओके, रस मीमांसा के लेखक कौन है भाई? फेमस है, ये तो सब लोग जानते हो। ऑप्शन है कि महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर। चलो, अगला अगला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगली रचना। अगली रचना हम लोग की है, माफ करना यार, ये नया नया ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा। चलो, इसको मैं इरेज कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको अनचेक करता हूँ। अनचेक क्यों नहीं हो रहा है भाई तुम? हाँ, चलो, ये सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि तितली कृति की विधा है। ओके, जो तितली कृति है इसकी विधा क्या है? तो देखो, तितली सबसे पहले तो किस विधा की रचना है, बताने से पहले किसने लिखा है इसको जान लेते हैं। देखो, कंकाल, तितली, रावती, ये तीन प्रसिद्ध उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, जिनको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो कंकाल, तितली, इरावती आप लोग याद रखना, ये उपन्यास विधा की रचना है, तीनों की तीनों। चलो, आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यार, ये दिक्कत क्यों कर रहा है इतना? थर्ड नंबर स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, और यहाँ पे 4 रचनाएं दी हुई हैं। गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य विमर्श के, और इंद्रजाल के। इंद्रजाल, हिंदी साहित्य विमर्श, ये हिंदी साहित्य का इतिहास सब गलत है। गांधी की देन के लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। चलो भाई साहब, ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप 4th नंबर क्वेश्चन इस स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि साहित्य और कला रचना है। क्या है? साहित्य और कला रचना है। किसकी है? ऑप्शन दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, या भगवत शरण उपाध्याय की, या जयप्रकाश भारती की। देखो, साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित है। शायद ये उपन्यास विधा की रचना है इनकी। तो ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्लियर। चलो भाई साहब, उसके बाद अगला प्रश्न नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। देखो, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, या फिर धर्मवीर भारती। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। देखो, शुक्लोत्तर युग को 2 धड़ों में बांटा गया था, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि शुक्लोत्तर युग से आपके एग्जाम में निश्चित है क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक पेपर कोड में। तब इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो 2 धड़ क्या थे, और पहले धड़ में और दूसरे धड़ में कौन कौन से लेखक या कवि थे। अभी इतना याद रखो कि धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। सिंपल। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। रीतिकालीन कवि है। ओके, ये तो सब लोग जानते हैं। रीतिकालीन कवि है केदार भट्ट, जयश्री, पद्माकर, कृष्णदास। पद्माकर रीतिकालीन एक का ब्रजभाषा के काफी फेमस कवि हैं पद्माकर जी। ठीक है, चलो भाई साहब, ये हम लोग का ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 7वां आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 7 क्या है? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 7 है कि छत्रसाल दशक। ठीक है, क्या छत्रसाल दशक के रचयिता है? मतीराम, भूषण, घनानंद, या फिर हरिऔध। सही ऑप्शन होगा हम लोग का भूषण। भूषण जी छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। क्लियर है।
चलो भाई साहब, ये हम लोग का 7वां प्रश्न हुआ। 8वां प्रश्न भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 8 क्या है? वो है कि तारसप्तक के संपादक हैं। तारसप्तक के याद रखिएगा, जो संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। ये कक्षा 10 में भी और कक्षा 12 में भी दोनों में क्वेश्चन आता है। तो तारसप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय थे। 60 में इनको अज्ञेय भी लिखा जाता है ऑप्शन में, याद रखना। चलो भाई साहब, अगला प्रश्न 9 नंबर आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। सही ऑप्शन ये बी वाला है, युगवाणी। क्लियर? सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना है? तो युगवाणी। ओके, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, माफ करना। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ओके, स्मृति की रेखाएं किस साहित्य विधा की रचना है? जीवनी बिल्कुल नहीं है, भेंट वार्ता, नाटक नहीं, संस्मरण। और किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, चलो भाई साहब, ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। स्क्रीन पे देख सकते हो, अब ये आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप 11 नंबर ये प्रश्न देख सकते हो, करुण रस का स्थायी भाव है। हमें बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो भाई करुण रस मीन्स जहाँ करुणा हो, तो इसका स्थायी भाव भय होगा? नहीं। निर्वेद या विस्मय? नहीं। शोक होगा। जहाँ करुणा भाव शोक हो, वह करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर भी आप लोग देख सकते हो कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो काफी फेमस है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ ऑप्शन में नीचे भी आप लोग देख सकते हो, आपका उत्प्रेक्षा रूपक, यमक और उपमा शब्द दिया हुआ है। तो इसमें से आपका ये सी वाला सही हो जाएगा। उपमा अलंकार क्या होता है? अलंकार के बारे में भी हम लोग आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। जहाँ एक किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो अभी याद रखो कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि सुनि केवट के पैन एम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। इसमें हमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो देखो इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इसमें सोरठा छंद है। जी हाँ मेरे दोस्त, इसमें आपका सोरठा छंद हो जाएगा। इसमें आप गिनोगे मात्राओं की संख्या, तो विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं आएंगी। मैंने पहले से ये गिन लिया है, तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार अच्छे से छंद मतलब पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये भी उदाहरण ले लूंगा, अच्छे से मात्रा भी गिनकर कैसे गिना जाता है सब बताऊंगा। अभी इतना यहाँ पे याद रखो कि इसमें सोरठा छंद है। ठीक है, चलो भाई साहब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कि अनुचर शब्द में उपसर्ग। ओके, अनुचर शब्द में उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ अनु, चर, तो ऑप्शन है कि अन, अनु, अ या आ। तो अनुचर, अनु, इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे प्रत्यय से रिलेटेड। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्यय के प्रकार है। प्रश्न देख सकते हो आप लोग, प्रत्यय के प्रकार है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अब देखो आप लोग के एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसा तो प्रत्यय के 2 प्रकार, तद्धित और कृत होते हैं, लेकिन इनको हमें अब प्रत्यय के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उपसर्ग से प्रश्न रिलेटेड पूछेगा, लेकिन प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रत्यय को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये 15 नंबर प्रश्न जो पहले पूछा करता था प्रत्यय, अब प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर? चलो भाई साहब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 16 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो कि वेद पुराण में समास है। जहां भी बीच में हाइफन आ जाए, देखो वेद और पुराण के बीच में ये हाइफन है ना, या ऐसे भी होता है माता पिता, बीच में हाइफन होता है। या जिसका समास विग्रह करे तो बीच में और अथवा या है। जैसे माता पिता का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता, या माता या पिता, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है, याद रखना। क्लियर? चलो भाई साहब इसके बाद हम लोग ये अगला प्रश्न 17 नंबर देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप होगा। वो सीधे ये गलत, प्रमुख, प्रमाद नहीं, प्रमोद होगा। 17 नंबर प्रश्न भी हो गया। इसके बाद देखो ये आपका 18 नंबर प्रश्न,
देखो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखो, ये जो 18 नंबर संधि से रिलेटेड है ये प्रश्न खत्म कर दिया गया। अब आपके हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संधि से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा और न ही शब्द रूप से, ये जैसे फल हो गया, मत्ती हो गया, नदी हो गया, इनसे नहीं आएगा। लेकिन याद रखना सर्वनाम शब्द तद और इसमत से रिलेटेड आएगा रूप, लेकिन ये जो शब्द रूप होते हैं जैसे फल हो गया, मत्ती हो गया, नदी हो गया, बालक हो गया, इन सब से अब नहीं आएगा। क्लियर। और ना ही यहाँ पे नीचे एक प्रश्न है धातु रूप आएगा, जैसे पट धातु, लिख धातु, हंस धातु, इनसे अब प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये भी प्रश्न आपका खत्म हो गया है। इन तीनों की जगह 3 नए प्रश्न रिप्लेस किए गए हैं। अगर आप न्यू मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे हो तो मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, आप जाकर देख लेना, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वो मॉडल पेपर जाकर देख लेना कि कैसे प्रश्न आएगा, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला हम लोग अब देखो खंड ख, ये तो आपका 20 ऑब्जेक्टिव हुआ। अब इसके बाद खंड ख आ जाता है, तो खंड ख के प्रश्नों को चलो कर ही लेते हैं थोड़ा जल्द जल्द में। यहाँ देखो इसमें क्या होता है, पहले प्रश्न में यहाँ पे होता है आपका 2 गद्यांश दिया होता है, उसमें से एक करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये गद्यांश दिया है, इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा गया है, और एक अथवा कर नीचे भी गद्यांश दिया गया है। देखो यहाँ पे अथवा किया हुआ है, यहाँ पे ये अथवा किया हुआ है, और नीचे ये गद्यांश दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। ऊपर वाला मित्रता से है, ये अजंता यानी अजंता वाले चैप्टर से है। तो दोनों में से कोई एक का आप संदर्भ लिखो और रेखांकित अंश की व्याख्या, एक नॉर्मल प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दो, आपको 6 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सेकंड प्रश्न में वो आपका गद्य से था तो यहाँ आपका पद्य से आता है। जैसे यहाँ से एक पद्यांश आपको देखो ये दे दिया है और 3 ठे प्रश्न पूछ दिए है, और यहाँ पे देखो नीचे 1 मिनट, ये नीचे भी एक पद्यांश आपका, यार नीचे भी देखो अथवा कर ये एक पद्यांश आपका दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई एक करो आपका मन, और इससे भी रिलेटेड 3 ठे प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। ओके, यहाँ पे चीटी, देखो यहाँ पे चीटी आपका नाम आया तो आप इसी से समझिए कि चीटी वाला जो चैप्टर है महादेवी वर्मा का, उसका है ये पद्यांश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में जो संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत, उसमें से भी आता है यहाँ पे प्रश्न, आप लोग देख सकते हो ये गद्यांश है यहाँ पे एक, और नीचे अथवा कर भी एक गद्यांश दिया है। यार इसको अगले बार यूज नहीं करूंगा, ये बहुत परेशान कर रहा है। ये देखो अथवा कर यहाँ भी एक गद्यांश दिया हुआ है, अथवा कर यहाँ भी एक गद्यांश दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है कि हिंदी अर्थ लिखना है और इसका संदर्भ लिखना है, जिसका आपको 3, 2, 5 मार्क मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ उसी में से श्लोकों का आपको हिंदी अनुवाद करना होता है और साथ में संदर्भ लिखना होता है, इसको पद्यांश बोला जाता है, और ये भी 5 मार्क का होता है। संदर्भ लिखने का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी यहाँ से भी आपको 5 मार्क मिलता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो 5वां प्रश्न होता है वो तो खंडकाव्य से होता है। तो खंडकाव्य हर जिले का अपना अपना निश्चित होता है, तो देख लेना आप किस जिले से हो और वो खंडकाव्य आप पढ़ लेना। क्लियर, 3 मार्क का ये प्रश्न पूछा जाता है। चलो यहाँ उसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसके बाद देखो 6 के क और ख में 6 का जो क वाला प्रश्न होता है उसमें लेखकों के जीवन पर जैसे प्रश्न होता है, 3 टाइप को ऑप्शन दिया होता है, तीनों में से किसी एक का जीवन पर लिखना होता है। तो ये पहला गद्य से होता है, और गद्य में आप लोग जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक रामधारी सिंह दिनकर, जो पिछले साल ये रामधारी सिंह दिनकर वाला चैप्टर हट गया था लेकिन इस साल जुड़ गया है, तो इन तीनों का याद कर लेना, 100% आप लोग एग्जाम में पहुंच जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम लोग पद्य से बात करें तो पद्य से इसका 6 का ख वाला जो प्रश्न होता है, पद्य से कवियों का जीवन परिचय से होता है। तो इसमें भी 3 आपका कवियों का नाम दिया होता है। तो इसमें आप महादेवी वर्मा, तुलसीदास और एक और जैसे सूरदास और बिहारी लाल, इसमें 4 ठे याद कर लेना क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है इसमें। ठीक है, और ये 5 मार्क का होता है, तो आसानी से आप लोग लिख सकते हो याद कर लोगे तो। और उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखना होता है, जैसे जीवन परिचय लिखे, नीचे एक प्रमुख रचना का नाम लिखे, तो इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है, चलो ये हम लोग का 6 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न आपका श्लोकों से संबंधित होता है। इसमें नॉर्मली आपको एक श्लोक लिखना होता है। देखो जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। देखो यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और 2 मार्क का ये होता है, मतलब आपको इसको लिखने का 2 मार्क दिया जाता है। तो पीछे हिंदी के पीछे संस्कृत वाला पाठ है ना, उसमें से कोई भी आप मतलब श्लोक लिख लेना। 3 थे श्लोक याद कर लेना, उसमें से एक लिख दोगे आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और ये 8वां प्रश्न आपका, देखो इसमें एक नया चेंजेस किया गया है। ये जो 8वां और 9वां प्रश्न है
देखो 8वां प्रश्न यहाँ पे देखो 2 + 2 यानी 4 मार्क का है। तो अब ये 4 मार्क का नहीं रह गया है, अब ये 2 मार्क में पूछेगा, यानी एक प्रश्न का 1 मार्क, एक प्रश्न का 1 मार्क। 4 में से कोई 2 प्रश्न करना होगा और प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क यानी 2 मार्क मिलेगा। यहाँ से 2 मार्क निकाला गया है और जो निबंध ये 9 नंबर में आया करता था, अब इस साल अब 7 मार्क में आएगा। यहाँ से 2 मार्क निकाला गया है और यहाँ पे एक नया प्रश्न आपका ऐड किया जाएगा 8वें की जगह पे, या मतलब 8वें के बाद 9वां प्रश्न रहेगा और ये निबंध वाला 10वां होगा। एक आपको पत्र लेखन 4 मार्क में पत्र लेखन आएगा, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो आप याद रखना ये नया एक पत्र लेखन भी टॉपिक ऐड किया गया है इस साल आप लोग के एग्जाम में। और कहाँ से नंबर निकाला गया है, तो 2 मार्क यहाँ से हिंदी जो उत्तर देना होता है प्रश्नों का, संस्कृत प्रश्नों का, और एक जो निबंध वाला प्रश्न 9 नंबर का था उसमें से 2 मार्क निकालकर 4 मार्क का आपका बना दिया गया है पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न। क्लियर है? तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर आएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया और ऊपर इसका भी मैंने थोड़ा-थोड़ा बता दिया। बाकी इसका डिटेल में भी अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आगे चलकर। बाकी ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।